नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म संदेश स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको UPSSC पैट प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 16 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। इस पेपर के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ए ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। सेकंड क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? इसका सही ऑप्शन है डी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? इसका चौथा आंसर सही है, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है 24। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? इसका सही ऑप्शन है डी, रुग्णता। सिक्स्थ क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही ऑप्शन है डी, कवरत्ती। सातवां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन है डी, थार मरुस्थल। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? सही ऑप्शन है निजी क्षेत्र, बी। नवा क्वेश्चन, उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? सही ऑप्शन बी, अमेजन वर्षा वन। 10वां क्वेश्चन, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? इसका सही ऑप्शन है डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। 11वां क्वेश्चन, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? बी ऑप्शन सही है, वैश्वीकरण। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सी ऑप्शन सही है, MS स्वामीनाथन। इसका सही ऑप्शन है बी। 13, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? इसका सही ऑप्शन है डी, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? सही ऑप्शन है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी। 15वां क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन डी सही है, विधानमंडल। 16, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी सही है इसका, द्विस्तरीय सरकार। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? सही ऑप्शन बी, आयरलैंड। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? सही ऑप्शन ए, पानी का भाप में रूपांतरण। ये एक भौतिक प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें पानी का भाप में रूपांतरण से कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
19 पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? सही ऑप्शन सी मसूड़ों का रोग है, गम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? सही ऑप्शन डी पौधों में फ्लोएम पाया जाता है जो कि फूड के ट्रांसफर में सहायक होता है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? ऑप्शन सी सही है इसका, 3 स्तर। क्वेश्चन नंबर 22 एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? डी ऑप्शन सही है इसमें, 746। दोस्तों अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन मैथ्स के दिए हुए हैं जिनका मैं आपको सही उत्तर बताते चल रहा हूं। आप अपनी कॉपी पर पेन के द्वारा सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 23वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही है, 2.35। 24वां क्वेश्चन है, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? इसका ऑप्शन डी सही है, 40%। अगला क्वेश्चन है 25 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। ऑप्शन डी सही है, 70.2। क्वेश्चन 26 का सही ऑप्शन है डी, 2.35। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ए सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? ये आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है सी 7/8। क्वेश्चन 29 खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही ऑप्शन है सब कुछ नष्ट हो जाना। क्वेश्चन 30 अनिल का पर्यायवाची शब्द है? सही ऑप्शन डी पवन। क्वेश्चन 31 गुप्त का विलोम शब्द है? सही ऑप्शन बी प्रकट। क्वेश्चन 32 सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सही ऑप्शन सी सत प्लस भावना। क्वेश्चन 33 श्वेत और स्वेद का अर्थ है? सफेद और पसीना। ऑप्शन बी सही है इसका। इसके आगे आपको इंग्लिश की पैसेज दी हुई है जिसको पढ़कर आपको इसके क्वेश्चन आंसर छांटने हैं। फॉर द पास्ट वीक एलिजाबेथ वुड कम home from work and discover that her apartment smelled like cigarette smoke. She did not know where the smell was coming from. Elizabeth didn't smoke. No one else had the key to her apartment to smoke inside. इस पैसेज को आप लोग पढ़ेंगे। इसके आगे मैं आपको इसके आंसर क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसको पढ़कर और खुद से सॉल्व करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। पैसेज को पढ़ने में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं 34 क्वेश्चन। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम। इसका सही ऑप्शन है सी अस्थमा। अगला क्वेश्चन है 35 एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड। इसका सही ऑप्शन है डाउनस्टेयर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। इसका सही ऑप्शन है ए ऑक्टीशनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 चूज द करेक्ट सिनोनिम एक्साइल। एक्साइल का सही ऑप्शन है डी बैनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 चूज द करेक्ट एंटोनियम मॉर्न।
मॉन्ट का सही ऑप्शन है डी, जॉय। अगला क्वेश्चन है 39। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। दूसरा कथन है शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो इसका ऑप्शन दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। सी ऑप्शन कथन एक और दो दोनों स्वतंत्र कारण है। ऑप्शन डी कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। यही इसका सही ऑप्शन है डी, कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 40वां क्वेश्चन, 6:10 पर घड़ी की घंटों की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, 125 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। इसके लिए आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 42वां क्वेश्चन, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। इसका सही ऑप्शन है डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 43, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगा। इसका सही ऑप्शन है बी, नाना। इससे आप ब्लड रिलेशन से बना के चेक कर सकते हैं फैमिली ट्री डायग्राम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, विषम चुने। इसे आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। इसका सही ऑप्शन है सी, उपभोक्ता जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 46, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। इसका सही ऑप्शन है डी, संभाजी नगर। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, यूके। अगला क्वेश्चन है 48, INS तरकस ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाज़ों अल्माज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। इसका सही ऑप्शन है सूडान, बी। अगला क्वेश्चन है 49, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ। इसका सही ऑप्शन है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की। इसका सही ऑप्शन है डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 51, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। इसका सही ऑप्शन है बी, केरल। अगला क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसका सही ऑप्शन है डी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। सही ऑप्शन डी, जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 54, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। सही ऑप्शन सी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है
55 जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही ऑप्शन है सी, इसरो। अगला क्वेश्चन है 56 किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही ऑप्शन है 8 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? सही ऑप्शन कूर्ग, डी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 58 डैश कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? ऑप्शन बी सही है इसका, सांझी। 59वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है डी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? सही ऑप्शन सी, कर्नाटक में है विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 61 वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। इसका सही ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, डी, परावैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन है 62 वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका सही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 63 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी? इसका सही ऑप्शन है बी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। अगला हिंदी का पैसेज दिया हुआ है, इसे आप रीड करेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर को आप चेक कर सकते हैं। मैं इनके आपको सही ऑप्शन बताते चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 64 आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? ऑप्शन ए, नशा करने वाले साथियों की संगति। ऑप्शन बी, स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता। परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना। ऑप्शन डी, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। ऑप्शन डी इसका सही है, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। 65वां क्वेश्चन आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 65 का सही ऑप्शन है सी। 66वां क्वेश्चन भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? ऑप्शन बी, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। क्वेश्चन नंबर 67 मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? इसका सही ऑप्शन है बी, पहला, तीसरा, चौथा। अनुशंसाहीनता और हिंसा में शामिल होना। तीसरा, मानसिक संतुलन खो देना। चौथा, चोरी करने की आदत। 68वां क्वेश्चन मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवकों को किस बीमारी का खतरा होता है? सही ऑप्शन यह सभी, शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुषुप्ति, HIV और एड्स, मानसिक असंतुलन। सारे ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? ये गद्यांश पढ़ के आप इसका क्वेश्चन छांट सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, पहला, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ए, सेविंग, बैंक खाते में रखा धन। अगला क्वेश्चन 71 अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? सही ऑप्शन डी, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन 72 रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे,
इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? सही ऑप्शन 4 शेयर खरीदना निवेश है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन है ए सोने के गहने खरीदना। अगला मैथ का ग्राफ दिया गया है, इसमें आप इसको सॉल्व करके इसके सही आंसर निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 74 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई? इसका सही ऑप्शन है बी 1.7%। 75वां क्वेश्चन 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी 3150। ए ऑप्शन सही है इसका। 76 क्वेश्चन किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या फिर गिरावट अधिकतम है? 2012। बी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 77 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी? इसका सही ऑप्शन ए 93.7%। 78वां क्वेश्चन दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने